नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है 6th क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। भोजन यह कहाँ से आता है, इसके बारे में हम निष्कर्ष में पढ़ेंगे। आज आपने अपने घर में क्या खाया, पता लगाइए। आपके दोस्तों ने आज क्या खाया? क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार खाया? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार का आहार बनते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1 में देखते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। उनके आसपास में कौन क्या खाता है, उनके पड़ोसी क्या खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं या अलग अलग प्रदेशों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। कि करने के बाद अपने एक नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करें, उसे सूची में लिख लीजिएगा। हम क्या खाते हैं, अपनी एक सूची बना लीजिएगा। उसमें पूरे एक तरफ दोस्त का नाम और एक तरफ खाद्य पदार्थों के नाम लिख लीजिएगा। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। जैसे खाने कि ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं, कैसे बनती हैं, कच्चा पदार्थ कहाँ से आता है, उसमें उसको बनाते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पक्के चावल के बारे में हम सोचो। पक्के चावल जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है? कच्चा चावल लगता है, पानी में उबालते हैं और पानी में उबालने के बाद उसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों का संघटन को आवश्यकता होती है, नमक भी लगता है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने के लिए हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाते हैं, जैसे कि हम कोई भी सब्जी ले लो आप, उसमें सब्जियां चाहिए, कच्ची सब्जियां चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, पानी चाहिए और तेल चाहिए आदि की आवश्यकता पड़ती है। क्रियाकलाप 2 में देखते हैं। कुछ पदार्थों को छांटिए। जैसे कुछ पदार्थ छांट लीजिए, अपने दोस्तों और घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। वस्तु का नाम लिखिए और प्रयुक्त कच्ची सामग्री के उसको उदाहरण लिखिए और नीचे एक सूची बना लीजिए। अपनी कॉपी में एक नोट बनाओ और उसमें दोनों चीज़ों को लिखो। जैसे रोटी है, रोटी कैसे बनती है? रोटी के लिए हमें आटा चाहिए, कच्चा आटा चाहिए और जल चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। और कुछ लोग नमक भी डाल लेते हैं। और आपने अपने हिसाब से, जो लोग जैसा खाना खाते हैं उस हिसाब से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। दाल है, दाल में क्या क्या चाहिए? कच्ची दाल चाहिए, जल है, नमक है, तेल है, घी है और मसाले। हमने क्या देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। एक सूची बनाइए जिसमें फल और सब्जी के स्रोत अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से पौधे से गेहूँ और चावल का मुख्य स्रोत है। जो गेहूँ और चावल कहाँ से आता है? पौधे से आता है। धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी और इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है, जब फसल पक जाती है तो उसके बहुत सारी बैल आ जाती हैं, जिससे हमें गेहूं या चावल मिलता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों और उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं, उनको एक उदाहरण के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जैसे पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों को, जैसे कि अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत हैं। जो अन्न है, सब्जी है, फल है इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध और मांस, अंडे, अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं? अगर आपको उन जंतुओं के बारे में पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इनकी एक सारणी बना लीजिए, जैसे खाद्य, मद, कच्ची सामग्री, स्रोत। इडली कैसे बनती है? इडली के लिए हमें क्या क्या चाहिए? चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? पौधा।
चिकन करी कैसे बनती है? चिकन के लिए हम कहाँ से आता है? चिकन जंतु से आता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? मसाले चाहिए, तेल है, घी है, और जल और चिकन। खीर कैसे बनती है? सबको पता है, दूध, चावल, चीनी। ये मुख्य स्रोत कहाँ से आता है? दूध जो है, दूध कहाँ से आता है? जंतु से आता है। चावल और चीनी कहाँ से आती है? पौधे से आती है। भोजन के मुख्य रूप से पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे जीवन भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। जो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके हम पत्तियां भी खा लेते हैं। कुछ पौधों के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। 1.4 चित्र में देखिए, जो ये पेड़ है सीताफल का, फूलों को चावल की पट्टी में डुबोकर तल कर पकौड़ी बनाकर खाया, इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज में हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए मुझे। भोजन के रूप में लेते हैं। आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच, कोई केले के अलावा कोई ऐसा कोई अलग पौधा है जिसके बारे में 2 से या 3 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? क्रियाकलाप नंबर 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों में प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी का 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। इस चित्र में देखिए कि अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वह खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। बहुत सारे पौधे होते हैं जिनका बहुत ही तगड़ा इफेक्ट पड़ता है, उससे आपको एलर्जी भी हो सकती है। क्रियाकलाप 5, मूंग और चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल देना। बीजों को गिलास में रहने देना। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिएगा। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए। चित्र नंबर 1.5 और 1.6 में देखिएगा। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों में से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देगा? अंकुरों की सावधानी से धोकर साफ आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनका एक अच्छी डिश भी बन सकती है, वो आप घर पे अपना प्रयत्न कीजिएगा। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट उपलाहार तैयार हो जाता है। इस मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छतों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। जंतु क्या खाते हैं? आपने कभी गिलहरी को देखा है? कबूतर या छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखिए। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखिए। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। फिर से सारणी 1.5 में जाइएगा और ध्यान से देखिएगा। इन जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए हैं जो केवल पौधे और उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी जंतु खाते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखिए। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन
पौधे, जंतु और दोनों ही होते हैं, इसे तीसरे वर्ग में रखिएगा। उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी में 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में बांट दीजिएगा, शाकाहारी, मांसाहारी और कौवा, यानी कि सर्वाहारी। ये दोनों चीज़ें खाता है। जंतु और उसका भोजन। जंतु क्या खाते हैं? एक सारणी बना दीजिए अपनी कॉपी में और उसमें सारी चीज़ों को लिखिए कि बाघ क्या खाता है, शेर क्या खाता है, मकड़ी क्या खाती है, छिपकली क्या खाती है, गाय क्या खाता है, पशु, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य, इन सभी के बारे में विस्तृत से जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। हम जानते हैं कि हमसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यदि पर्याप्त नहीं होगा तो बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमसे प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रमुख शब्द क्या है इसमें? संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। सारांश क्या निकला इस चैप्टर का? सारांश ये है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पाद और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। दोस्तों, ये था 6th क्लास की भूगोल की NCERT का फर्स्ट चैप्टर। और इसमें कुछ जो भी आप लोगों को अच्छा लगे नीचे कमेंट लिखें। और जो ये नोट सारणी है, प्लीज़ इन सारणी का एक नीचे संक्षेप में कमेंट करके मुझे बताएं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाली वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगा। और मेरा चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़